जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी की महिमा पूज्य श्री राधा बाबा जी द्वारा। पूज्य बाबा अपने मौन के समय में कुछ अनन्य श्रद्धालुओं के समक्ष श्री भाई जी के संबंध में विशेष बातें लिखकर दी थी। अपने और श्री भाई जी के जीवन काल में इन बातों को प्रकाश में उन्होंने निषेध किया था। इन बातों को प्रकाश में लाने से उन्होंने निषेध किया था। वही सामग्री यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। आइए सुनते हैं। श्री भाई जी के घर पर रात्रि के 10 बजे पूज्य श्री बाबा ने श्री दुजारी जी के प्रश्न के उत्तर में निम्नलिखित बातें लिखी। उपस्थिति कौन कौन की थी, कौन कौन वहाँ पर मौजूद थे। श्री चक्रधर जी, जिन्हें हम राधा बाबा कहते हैं, श्री सुखदेव जी, मदन लाल जी चूड़ी वाले, चौथे हैं शिव कृष्ण जी डागा, पांचवें गोवर्धन जी, छठे केदारनाथ जी कानोड़िया और सातवें शिव भगवान जी फोगला और आठवें गंभीर चंद जी दुजारी। स्वामी जी का प्रश्न पूज्य राधा बाबा का, क्या लिखें। दुजारी जी ने पूछा, महापुरुषों में श्रद्धा प्रेम कैसे हो। पूज्य बाबा ने कहा, जिसे महापुरुष माने उसके सामने कभी कभी एकांत में बैठकर अपनी दीनता सुना देनी चाहिए। बस इस रूप में ही कह दें कि मैं आपके सामने दीन बनना भी नहीं चाहता, इससे बढ़कर नीचता क्या है। मतलब यह है कि कभी कभी उनके दिव्य अंतःकरण में अपनी स्मृति डाल दें। बस बिल्कुल एक ही बात है, चाहे भगवान चाहे महापुरुष, किसी भी भाव से संग निस्तार करेगा ही अवश्य ही। बैर भाव से संग करने वाला जैसे केवल भक्ति पाकर ही रह जाता है, प्रेम की प्राप्ति अनुकूल सेवा के द्वारा ही होती है, वैसे ही महापुरुष का वस्तु गुण निस्तार तो कर देता है, पर भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए उसके अनुकूल बनने की चेष्टा करनी पड़ेगी। मैं सोच रहा था कि आप मतलब दुजारी जी कुछ पूछिएगा अवश्य, तब क्या कहूँगा इसे पहले से सोच लूँ। बहुत देर सोचने के बाद मेरे मन में यही आया कि आपसे प्रार्थना करूं कि आप सच्चे मन से आशीर्वाद दीजिए कि भाई जी के चरणों में रत्ती भर भी प्रेम हो जाए। यदि प्रेम न भी हो तो कम से कम इतना तो अवश्य बना रहे। कहीं भी रहूं, शायद भाई जी रखें कि नहीं क्या पता, पर मैं सदा भाई जी के चरणों में लौटते रहने की सच्ची लालसा से तरसता रहूं, ऐसा पूज्य राधा बाबा कहते हैं। आगे पूज्य बाबा ने कहा, यह ठीक है कि भाई जी क्या करेंगे, हमें रखेंगे कि छोड़ देंगे, इसका पता हमें नहीं है। अभी देखने से यह मालूम पड़ता है कि जब तक हम चाहेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे, कभी छोड़ना न चाहेंगे। पर मैं सचमुच एक बहुत ही कमज़ोर दिल का आदमी हूँ। पता नहीं मेरे मन में यह माया आ जाए कि कहीं जाने की इच्छा होने लगे। इसी भय से आप सब लोगों से आशीर्वाद सच्चे मन से मांग रहा हूँ। कृत्रिम बात, विनोद की बात नहीं कि जब तक भाई जी जीवित हैं, मैं जीवित हूँ, तब तक नित्य निरंतर उनके चरणों में मेरी प्रीति बढ़ती रहे। अभी तो भाई जी मुझे अधिक से अधिक सम्मान से रखते हैं, पर ईश्वर की साक्षी देकर यह बात कहता हूँ कि आप आशीर्वाद दें। बहुत ही अपमानित करके, ठुकरा करके भी यदि रहने की आज्ञा दे दें तो भी मैं रहूं। वैसे अपमानित जीवन में भी मेरे मन में यह बात नहीं आए कि अब चलो छोड़ दो, क्योंकि जीवन में ऐसा संग मुझे नहीं मिलेगा। ऐसा बिल्कुल ठीक दिखाई देता है। मेरे जीवन का दारोमदार पता नहीं, मैं नहीं जानता श्री राधा कृष्ण के ऊपर है या भाई जी पर, क्योंकि स्पष्ट रूप से हमें कुछ भी नहीं बताते। पर आज जो कुछ भी वास्तविक शांति, वास्तविक आनंद मुझे है या बढ़ रहा है, इन सब का श्री गणेश
भाई जी के दर्शन होने के बाद ही हुआ है। और यह भी ठीक ठीक मेरे मन में आती है कि यदि भाई जी का दर्शन हमें नहीं हुआ होता तो मेरा जीवन कितना नीरस होता। सच मानिए, मेरे हृदय में भाई जी के प्रति जो भाव होना चाहिए वह नहीं है, पर तरंग ऐसी उठती है कि मैं आपको समझा नहीं सकता। इनके वास्तविक स्वरूप का बोध हमें पता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पर मैं जो सोचता हूँ एवं इन्हीं की कभी कभी दया जब उमड़ पड़ती है, उस समय जैसा अनुभव करता हूँ वह बता नहीं सकता। इच्छा रखने पर भी नहीं बता सकता। केवल इतना ही कह सकता हूँ कि उस समय भाई जी के प्रति इतना अधिक आकर्षण होता है कि उसे वाणी के द्वारा समझा नहीं सकता। कुछ खास बातें जो इनके विषय में एक खास विश्वस्त सूत्र से पता लगा, वे बातें याद आ जाती हैं और फिर सोचता हूँ कि पता नहीं वह दिन कब आएगा जब मैं इनके चरणों में न्योछावर हो जाऊं। अभी आज 8 बजे करीब सोच रहा था कि भाई जी से पूछूं कि भाई जी, पता नहीं मैं पहले मरूंगा कि आप, पर यदि आपका शरीर पहले चला जाए तो हमें आप दर्शन देने की कृपा करेंगे क्या? क्योंकि अभी तो मेरे में यह योग्यता नहीं आई कि आप पर न्योछावर हो जाऊं। और यह भी सोचता हूं कि ऐसा मौका ना जाने हमें किस भाग्य से मिला है, फिर पीछे पछताना पड़ेगा। बस इतना ही सुनकर अब हमें छुट्टी दे दीजिए। एक महात्मा ने मुझे खास तौर से इनके संबंध में कुछ बातें लिखी थी, पर उन्होंने यह स्पष्ट लिख दिया था कि ये बातें किसी पर भी प्रकट मत कीजिएगा। वह चिट्ठी पहले भाई जी के हाथ में ही आई थी और भाई जी ने मुझे करीब 10 दिन बाद दिया। उसमें बात कुछ ऐसी मामूली ढंग से लिखी थी, पर विचार करने के बाद यह मैं कह सकता हूँ, पारमार्थिक इतनी ऊंची स्थिति की कल्पना भी हमारे मन में नहीं थी। उस पत्र को पढ़ने के बाद पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, पर अब जैसे जैसे दिन बीतने लगे हैं उस बात का रहस्य धीरे धीरे खुलता जा रहा है। और मैंने अब तक जितने शास्त्रों में संतों के नाम सुने हैं, अब तक वैसी स्थिति किसी के जीवन में भी मैं नहीं पढ़ पाया हूँ। उन महात्मा ने यह लिखा था कि आज से 300 वर्ष पूर्व या कुछ ज़्यादा तक बहुत ऊंचे संत के जो श्री कृष्ण लीला में प्रविष्ट हो चुके हैं, उनका मुझे दर्शन हुआ। मैंने उनसे ही श्री जयदयाल जी की एवं श्री भाई जी की पारमार्थिक स्थिति के विषय में प्रश्न किया। उसका जो सार है वह आपको लिख रहा हूँ। परसाल गोस्वामी जी को मैंने इशारा जैसे आपको किया है वैसे ही किया था। उसके दूसरे दिन ही गोस्वामी जी का ढंग बदला था, पर उन्हें भी वह बता नहीं सका। इनमें 2 हेतु हैं। यद्यपि गोस्वामी जी बहुत ऊंची स्थिति के हों तो हमें सच मानिए पता नहीं। आप क्या हैं वह क्या हैं, किसी के विषय में भी मैं कुछ नहीं जानता। पर यह मन में जब आया कि महात्मा जी हम पर नाराज तो होंगे ही नहीं, यह बात 2-4 आदमियों को कह दूं तो क्या हर्ज है। पर फिर आया कि इसका वास्तविक लाभ ये लोग नहीं उठा सकेंगे, यह हमारे मन की मलिनता ही हो सकती है। पर एक तो उनकी मनाही, दूसरे मेरे मन में यह शंका कि जब तक भजन के द्वारा अंतःकरण पवित्र नहीं होता तब तक इस बात को कोई भी समझ नहीं सकता। तीसरे अभी भी डर लगता है कि भाई जी शायद इन बातों को सुन पाएंगे तो मुझे धमकाने के लिए कोई कड़ा ढंग अख्तियार कर लेंगे, क्योंकि उनके विचार मुझे ऐसे ही मालूम पड़ते हैं कि खास श्री कृष्ण की प्रेरणा उन्हें है, जिससे वे अपने आप को बहुत ही मामूली दिखलाना चाहते हैं। अब यदि मैं उसके विरुद्ध कुछ करता हूँ तो फिर यह स्वाभाविक है कि वे सोचेंगे कि तो जाओ मौज करो, अब तक छिपे छिपे हमारे कृपा से ही तुम इतनी बात मेरे विषय में जान पाए, पर अब इसका दुरुपयोग करने लगे तो जाओ।
इतना ही नहीं, यह भी भय मालूम हुआ कि यदि ये थोड़ा भी रूखा ढंग अख्तियार करेंगे तो फिर मेरी जो उन्नति है, हो रही है, वह सर्वथा बंद हो जाएगी। ये बातें उनके मन में हो ही नहीं, यह सर्वथा मेरी कल्पना हो सकती है, पर मेरे मन में यह भाव अभी भी काम करता है और यह ठीक है। उस बात को प्रकट करने में भाई जी को अत्यधिक संकोच होगा। मैं आपको इस बात की इतनी ही फीस मांगता हूँ कि अब भाई जी के सामने इन बातों को बिल्कुल न छेड़ें। और हमें यह डर लग रहा है कि भाई जी मुझे देख गए हैं, वे पता नहीं क्या सोचेंगे। आप लोग हमारी अपेक्षा, हमारी दृष्टि में बहुत ऊंची श्रद्धा रखने वाले हैं, ऐसा मुझे मालूम पड़ता है। अवश्य ही प्रत्येक के भाव के प्रकार में अंतर होता है। आगे सुबह के समय में श्री गंभीर चंद जी दुजारी जी से खड़े होकर लिखी गई कुछ बातें। बाबा ने कहा, जब मैं अधिकारी हो जाऊंगा तो भाई जी तनिक भी कसर नहीं रखेंगे। अभी तो मेरे जीवन को उनकी दया, यह राधा कृष्ण की दया कहें, ऐसे ढंग से बढ़ा रही है कि किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं, जानने की ज़रूरत नहीं है। अलक्षित रूप से, अन्य ढंग से जब किसी प्रश्न को लेकर आगे का पथ बंद दिखता है, तब अपने आप भाई जी के द्वारा कुछ ऐसी चेष्टा हो जाती है कि हमें प्रकाश मिल जाता है। फिर चलाकर क्यों पूछें, क्या पूछें। एक बात यह कहना रात में भूल गया था कि कहीं कोई यह न समझ ले कि मैं जयदयाल जी एवं भाई जी में छोटे बड़े की आलोचना कर रहा हूँ। मैं तो श्री जयदयाल जी के चरणों की जूती बनकर भी उनका ऋण नहीं चुका सकता, क्योंकि 3 साल अपने पास रखकर उन्होंने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं भाई जी के पास रहने की योग्यता प्राप्त कर सकूं। पर मैं क्या करूं, मेरा मन भाई जी के प्रति ही अधिक खिंचता है। इसलिए सेठ जी के चरणों में मैं सब प्रकार से न्यौछावर होने की चाहना करने पर भी किसी खास विशेष पारमार्थिक कारण से उनकी बात नहीं मान सकता। वे मुझे बहुत ही प्यारे हैं और मैं निसंकोच कह सकता हूँ कि उनके चरणों में भक्ति रखने वाले घनश्याम जी, राम सुखदास जी आदि के चरणों की रज को मैं हृदय से आदर करता हूँ। पर कुछ ऐसी बातें हैं जिसे मनुष्य मेरी समझ में भगवान के समझाने से भले समझे, नहीं तो मेरी ताकत नहीं कि मैं उसे समझा दूं कि क्यों मैं उनके प्रति इतना ऊंचा भाव रखकर भी फिर उनकी कोई बात नहीं मानता। लोगों में ऐसी गलतफहमी होती है कि लोग श्री जयदयाल जी एवं भाई जी के बड़े छोटे की कल्पना करके कई तरह की बात सोचते हैं। पर इस संबंध में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें मनुष्य साधन करके ही समझ सकता है। अटकल पच्चू शास्त्रीय ज्ञान से यहाँ कुछ भी नहीं होगा। यहाँ केवल भगवान की कृपा ही समझा सकती है। इसलिए मैंने जो भी रात में कहा उसमें यह बात भी जोड़ लेनी चाहिए। मेरे लिए यह ठीक है कि भाई जी से अधिक बड़ा और कोई नहीं है, क्योंकि इनके लिए मैंने श्री जयदयाल जी का जानबूझकर तिरस्कार किया है और उनकी कृपा को भी छोटा माना है। मैं अहंकार नहीं मानता, सच मानिए। मेरी शक्ति बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी को भी कुछ कह सकूं, पर मेरे मन की अवस्था कुछ ऐसी है कि इच्छा रखने पर भी कई बातें सामने आकर रुक जाती हैं। मेरे हृदय को आप देख सकें तो ठीक देखिए कि जो भी भाई जी के प्रति थोड़ी भी श्रद्धा रखता है वह मुझे अधिक प्यारा है, अत्यधिक प्यारा है। मैं उससे कुछ भी छिपाना नहीं चाहता। पर जब बातें रुकती हैं तब मन में यह आता है कि अभी नहीं कहना है, लेकिन मन में आप सब लोगों के प्रति इतना अधिक प्रेम बढ़ता है कि मैं आप सभी लोगों को हृदय से पूज्य मानकर सिर नवाता हूँ, क्योंकि भाई जी जैसे व्यक्ति के लिए आप लोगों के मन में इतना स्थान है। मैं किसी की बात भाई जी के सामने चलाता, आप लोगों की चलाने के लिए कभी कभी बाध्य हो जाता हूँ। मैं किसी की बात भाई जी के सामने चलाता, आप लोगों की
सामने चलाने के लिए कभी कभी बाध्य हो जाता हूँ। मेरा खुद यह स्वभाव है कि भाई जी की बात यदि कोई पूछ ले तो रात रात बीत जाए, पर हमें कहते कहते संतोष नहीं होता। कई बार ऐसा देखा है कि लोग ऊब जाते हैं। बात यह कह रहा था कि मैं यद्यपि भाई जी के विषय में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता, पर उनकी चर्चा ही मुझे बड़ी प्रिय लगती है। केवल कुछ ऐसी ही बात है, ऐसे ही खास कारण हैं जिसे मैं किसी को नहीं बता सकता, बताने पर भी समझ नहीं सकता। केवल भाई जी जानते हैं, और यदि श्री जयदयाल जी जानते हों तो मुझे पता नहीं, और कहने की इच्छा भी होती है, पर पता नहीं कहते कहते कहने के बाद बहुत देर तक विरक्ति से मन भर जाता है। रात बहुत देर तक यह सोचता रहा कि क्यों उस कमरे में गया था, क्या लाभ था। मेरा मन बिल्कुल उपराम हो गया था। आप लोगों के प्रति बहुत अधिक प्रीति रखने पर भी यह दशा होती है। यदि भाई जी पूछना चाहें, इन पन्नों को देखना चाहें, तो बिना किसी अटक के दिखा सकते हैं, क्योंकि कोई भी बात उनसे छिपाकर नहीं करनी है। बुरा भला जो भी हो, वे तो कृपा ही करेंगे। डर तो अभी भी है, पर वह डर भी एक विलक्षण प्रकार का है। वे नाराज होकर भी श्री राधा माधव के पास ही भेजेंगे, पर मेरे मन में लालसा रहती है कि उनकी इच्छा जैसी है वही मैं भी करूं। मेरे द्वारा उनके प्रतिकूल आचरण न हो। मुख्य यह डर लगता है कि इसे पढ़कर कहेंगे कि भजन छोड़कर बातें बनाता है। डर निकल जाएगा, क्या होगा कुछ पता नहीं। यह आप विश्वास करें, मैं आप लोगों को बहुत ही पूज्य दृष्टि से देखता हूँ, फिर भी मन में पता नहीं कई कारण बरबस मन में आकर उपरामता हो जाती हैं। जय श्री राधे। आगे की कुछ बातें हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी की महिमा पूज्य श्री राधा बाबा जी द्वारा